इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने शहर के अकबर नगर में ढहाने की कार्रवाई के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर अगली सुनवाई 12 फरवरी को नियत की है। गुरुवार को न्यायमूर्ति विवेक चौधरी, न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ के समक्ष रामू वाल्मीकि समेत अन्य याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इससे पहले बीते बुधवार को कोर्ट कार्रवाई ने 21 फरवरी तक रोक लगा दी। याचिकाओं ने एलडीए द्वारा अकबर नगर में ढहाने की कार्रवाई करने के आदेश को चुनौती दी है। याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप नारायण माथुर की बहस चल रही है। उधर राज्य सरकार की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह, एलडीए और नगर निगम के वकील पेश हुए हैं। सारा व्यापार बंद है, सब कुछ ठप पड़ा हुआ है, सारे लोग मायूस हैं। बस इतना कहूँगा कि कल हमारे आंखों में गम के आंसू थे और आज हमारे आंखों में आंसू जरूर हैं, लेकिन ये खुशी के आंसू और अब सब्र के आंसू हैं। और अल्लाह चाहेगा तो मंडे को माथुर साहब की मेहनत फिर एक बार रंग लाएगी। जब भी रंग लाई है इस अकबर नगर में, जब भी खुशियाँ बिखरी हैं तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ माथुर साहब की मेहनत थी। पहले भी थी, आज भी हुई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से हम लोग विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ के लोगों का प्रतिनिधिमंडल अपने पास बुला के यहाँ की सच्चाई जानने की अगर कोशिश करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि वो अधिकारियों से उनका इरादा बदलने के लिए आदेश दे देंगे। क्योंकि मैं उसी महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में पढ़ा हूँ जिसके वो आज मालिक हैं। और हम लोग महंत अवैधनाथ जी के साथ साफा बांध करके स्थापना दिवस पे पूरे शहर में घूमते थे, तो उनकी कार्यशैली पता है मुझे। क्या कहना चाहेंगे? व्यापारी तो सब्र किया हुआ है। पूरा एलडीए बता दे, जब से ये कार्रवाई कर रही है, इतनी बड़ी बस्ती और इतनी बड़ी मार्केट, पहले दिन से लेके आज तक एलडीए को, नगर निगम को जो आया पूरा सहयोग हम लोगों ने किया कि नहीं किया है। किसी ने एक सेकंड की भी उनके साथ दुर्व्यवहार भी नहीं किया। कमिश्नर साहब से जब हम लोग मिले थे, अपनी जब तारीख में मिले थे, उनसे जब अपील कर रहे थे, तब भी हमने उनसे कहा था कि हम लोगों के ऊपर कहा गया है कि अकबर नगर वालों ने पूरे कुकरेल में अतिक्रमण कर लिया है। हमने कहा मैडम, जितनी बड़ी हमारी गोमती नदी है उतना बड़ा तो हमारा नाला खुद बह रहा है। और ये नाला मैडम यहाँ के ख़त्म हो जाता है, यहाँ से शुरू नहीं हुआ है। अरे जहाँ शुरू हुआ एक बार वहाँ भी तो जाके देखिए। तो एलडीए का तो काम ही यही है। अगर एलडीए की जांच हो जाए तो एलडीए का एक कर्मचारी और एक अधिकारी अपनी नौकरी नहीं बचा पाएगा, ये मेरा दावा है। क्योंकि एलडीए के पास एक ही रहता है आधार कि आपका नक्शा नहीं पास है, इसलिए आपकी बिल्डिंग अवैध है। तो वो बता दें कि पूरे लखनऊ में कितना नक्शा पास करते हैं। पूरी कॉलोनियाँ उनकी नज़र में तो अवैध है। जिसको उन्होंने नहीं बसाया वो अवैध है। 70 साल से ये बसी हुई आबादी है, 70 साल से ये अवैध है और एलडीए जो है वो वैध है। अरे एलडीए जब अपनी भी कोई प्रॉपर्टी बेचती है, रजिस्ट्री करती है, एलडीए के पास तो सारे पावर है ना। लेकिन एलडीए अगर अपनी एक छोटी सी दुकान भी रजिस्ट्री करती है तो बाद में उसको फ्री होल्ड क्यों करती है? ये बस्ती बसी थी तो एलडीए था ही नहीं यहाँ, तब उस समय एलडीए बना ही नहीं था। 1972 से पहले हमारी बस्ती है। 1969 से पहले 1968 और 67 के हम लोगों के पास दस्तावेज रखे हुए हैं, वो माननीय न्यायालय में लगे हुए हैं। आप 74 में अस्तित्व में आते हो, आप बता रहे हो मानचित्र चाहिए, किस आधार पे कह रहे हो? अचानक आपको पता नहीं कहाँ से सपना आ जाता है ये अवैध है, पता नहीं कहाँ से। मानचित्र के आधार पे अगर एलडीए को गिराना है तो वो पूरा लखनऊ गिरा देगा। मैं एलडीए से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, खाली एलडीए इतना बता दे, अगर एक छोटी 10 बाई 10 की भी दुकान अगर वो रजिस्ट्री करते हैं तो वो एक कागज फ्री होल्ड का क्यों लगाते हैं? आखिर क्या वजह है उनकी फ्री होल्ड लगाने की? ये नाले है और नाला है, नाला रहेगा, 100 साल से नाला दर्ज है। और पीछे जो 10 फीट के नाले चले आ रहे हैं जहाँ से ये शुरू हुए हैं, वो भी सरकारी नाले बनाए हुए हैं, किसी ने बनाया नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर किस तरीके का सौंदर्यीकरण करने के लिए, इस बस्ती को तोड़ने के लिए? अरे उनके पास अभी कोई प्लान ही नहीं है, सब प्रोपेगेंडा है उनका। उनके पास अभी कुछ भी नहीं है इसका। उनको तो सिर्फ ये सीवर डालने के लिए नाले को दिया गया था, इसके अलावा उनके पास कुछ था ही नहीं। रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है, रिवर फ्रंट जिस तरह से गोमती नदी में बना है, रिवर फ्रंट बोल रहे हैं। और रिवर फ्रंट अखिलेश यादव ने ट्वीट में तो कहा था कि रिवर फ्रंट बनाने के लिए गोमती नदी है, गोमती नदी के आगे जगह पूरी खाली, वहाँ पे बना लें।
कुकरेल में रिवर फ्रंट बनाने की क्या जरूरत है? उसको छोड़ कर कुकरेल में नदी में रिवर फ्रंट बनता है ना, नाले में हमारे साथ कुछ निवासी और भी, उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं, पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे। यहाँ पर आप कब से रह रहे हैं? यहाँ करीब 70-76 साल हो गए हम लोग को। यहाँ परिवार किस जो तरीके का डर सता रहा है यहाँ पर? डेढ़ का यहाँ 200 400 पुलिस वाले ला के और धमकाते हैं कि कागज दीजिए। आप लोगों को भी नोटिस दी गई है? हाँ, नोटिस मिली है। एलडीए की नोटिस में लिखा है नदी, और नगर निगम की नोटिस में लिखा है नाला, और रेलवे का पुल इधर बगल में है उसमें लिखा है नाला, कुकरेल का पुल बना है इसमें लिखा है नाला, रहीम नगर का पुल बना है उसमें लिखा है नाला, और यहाँ से रेलवे से लेके और खुरूम नगर तक जो भी बैरियल बने हैं इसमें सब लिखे हैं नाला। भाई एलडी की तरफ से नोटिस दी जा रही है, उसमें भी और नाला लिखा है, नाला। एलडीए की लेकिन नोटिस गवर्नमेंट नदी कह रही है में उसको। एलडीए की नोटिस में नदी मालूम नहीं कहाँ से ले आए। घर में नाली होती है, मोहल्ला में एक नाला होता है, वही है नाला है। अब यहाँ सताना है सरकार को, कुछ भी सतावे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री योगी जी से हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि वो खुद कोई अपना खास आदमी भेजे जो मोहल्ला में टहल के देखे कि यहाँ मड़ैया रखी हैं या किसी का मकान बना है, यहाँ सरकार ने रोड बनाया है और स्कूल बनाया है जिसको उन्होंने अपने हाथ से लिखा है। यहाँ आपने अपने जीवन की पूरी पूंजी इसमें लगा दी है, अगर इस चीज को तोड़ दिया जाएगा तब आप लोगों को क्या चीज होगी? बहुत ज्यादा होगा, अटैक होगा। यही वो चाह रहे हैं कि लोग मरे मुरे छुट्टी मिल जाए। हम लोग छोड़ के नहीं जाएंगे। बिल्डोजर अगर चलेगा तो पहले हम लोगों के ऊपर चलेगा, तब हमारे बच्चों के ऊपर चलेगा। हम अपनी ज़िंदगी की पूंजी ला के यहाँ लगा के किसी तरीके से बनाया है। अच्छा, बनाया इसलिए कि रोड देखा सरकार बना रही है, नाला सरकार बना रही है, नाली सरकार बना रही है, खंभा सरकार लगा रही है। और आज से 40-45 साल हो गया जब इस सभासद यहाँ से जीता है। सब बीजेपी का, हम लोग उसके करता धरता है, उसको जिताते हैं हर साल, हर 5 साल के बाद उनको जिताते हैं। ये रिकॉर्ड उलट के देख लें हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, और कोई अपना आदमी भेज के यहाँ सर्वे करवा लें कि यहाँ बीजेपी वाले हैं और कोई पार्टी वाला है। अच्छा, हम लोग लड़ा रहे हैं। अब खाली खास करके हम लोग को निशाना बनाया जाता है। हमारा हाथ जोड़ के प्रार्थना है योगी आदित्यनाथ जी से कि हम लोग पर रहम करें और ये सब दहशत न फैलावें, अच्छी नहीं है। हमारे साथ बीजेपी के मंडल अध्यक्ष झा जी आइए, उनसे भी बातचीत करते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं जो है अधिकारी अपने नंबर बढ़ाने के लिए हम बाबा को जो मिसगाइड किए हैं, और मुख्यमंत्री जी इस बात को संज्ञान लेंगे। और पहले तो मैं माथुर सर और हाई कोर्ट का मतलब उसका शुक्रिया करना चाहता हूं कि आज कल का दिन ऐसा था और आज का दिन जो है हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं अधिकारी जो है नंबर बढ़ाने के लिए बाबा को मिसगाइड किए हैं, और बाबा ने साफ साफ कहा है कि बुलडोजर माफियाओं और गुंडों के लिए बना है, हम जैसे गरीबों के लिए नहीं बना। वहाँ पे भाजपा का मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, कार्यकर्ताओं पे बुलडोजर नहीं चलेगा, और ये बाबा तक बात जरूर पहुँचेगी हम लोगों के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से, और कहीं ना कहीं हम लोगों को न्याय जरूर मिलेगा। कल भी मैं गया था हाई कोर्ट, वहाँ भी देखा था काफी लोगों की आंखों से आंसू निकल रहे थे। क्या लग रहा था कल आप लोगों को डर? कल डर का माहौल था, और कई मतलब लोग घर में रात में सो नहीं पाए, ठीक से खा नहीं पाए। और आज का माहौल और कल के माहौल में मतलब वो है उच्च न्यायालय का, और माथुर सर का बहुत बहुत मतलब शुक्रिया करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए, हमारे साथ कुछ व्यापारी भी जुड़े हैं, उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। मैं यूपी आदर्श व्यापार मंडल फैजाबाद रोड अध्यक्ष अरशद वारसी। हम लोग शुरू से इस एलडीए की जब से लड़ाई चल रही है, जब से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और हमको जो नोटिस मिली वो नोटिस ही अवैध है, क्योंकि हम मलिन बस्ती है, ये मलिन बस्ती है। ये धीरे धीरे बनी और धीरे धीरे लोगों ने अपने रोज़गार के लिए यहाँ दुकानें बना ली। जब थोड़ा कमाते गए तो लगाते गए, थोड़ा थोड़ा बड़ी दुकानें बन गई। उसके बाद ये हुआ कि आज जब रोड से आदमी गुजरता है तो बड़ी दुकानें दिखती हैं, पर ये एक साथ नहीं बनी, धीरे धीरे लोगों ने बनाई। और लोग जो दुकान है उन्हीं में लोग रहते भी हैं, मकान और दुकान दोनों हैं। और यहाँ पे जो आबादी है वो कंबाइंड आबादी है, सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, और इसी वजह से यहाँ पे एकता है। और कहीं पे आज तक कोई भी चीज़ यहाँ पे भेदभाव वाली नहीं हुई। दूसरी चीज़ ये है, जो व्यापारी वर्ग है और व्यापार मंडल हैं, सभी लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से लेटर भेजा गया मिलने के लिए। मुख्यमंत्री जी बिजी रहे, समय नहीं मिल पाया, कोशिश बराबर कर रहे हैं हम लोग, और कोर्ट में तो मामला चल ही रहा है माननीय उच्च न्यायालय में। आज भी सुनवाई थी,
कल भी इस केस में डेट लगी हुई थी, पर कल जो है कुछ थोड़ा सा ठीक नहीं था। लोग मायूस थे, हम भी मायूस थे। और यहीं से मैं 13 साल का था जब यहाँ आया अकबर नगर में, और आज लगभग 40 का हो गया मैं। तो लगभग यही है कि इंसान के अपने जो है एक जुड़ाव हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है। तो मोहब्बत भी है इस मोहल्ले से और रहते भी इसी में हैं। आज से तकरीबन 1 से 1.5 महीने पहले हमने अपने चैनल के माध्यम से चलाया था। यहाँ पर सारी बस्तियों के लोगों ने बताया कि मेरी तीसरी पीढ़ी चलेगी, चौथी पीढ़ी चलेगी। बिल्कुल बात सही है। 70 साल के लगभग लोग हो गए हैं यहाँ रहते हुए, और 70 साल से ये मोहल्ला आबाद है, यहाँ बस्ती है, और सरकार सब कुछ जानती थी। ये राजधानी सरकार ने हर सुविधा दिया है, लाइट है, बिजली है, पानी है। हम सारे टैक्सेस देते हैं, सेल टैक्स, जीएसटी, हाउस टैक्स, जितने भी रेवेन्यू हैं सारा हम देते हैं और आज भी दे रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा नहीं है कि अकबर नगर आज बसा है या आज दिख रहा है लोगों को। अधिकारियों ने, खास तौर पे एलडीए के अधिकारियों ने, एलडी के अधिकारी इसको मतलब गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसको? देखिए इंद्रमणि त्रिपाठी जी और मैम जैकब रोशन जी, जो हमारी चेयरमैन है एलडीए की, उन्होंने कभी भी यहाँ अंदर जाकर खुद से नहीं देखा कि यहाँ कैसे लोग रहते हैं। लोग ऐसे हैं कि सुबह कमाए नहीं तो शाम को खा नहीं सकते हैं। आप उनको उजाड़ने की बात कर रहे हैं, कहीं दूसरी जगह देने की बात कर रहे हैं, जो नियम हम पे लागू ही नहीं होता है। आप पूरे हिंदुस्तान में लाखों स्लम एरिया है, कितने स्लम एरिया हटाएंगे? मुख्यमंत्री जी ने कहा था जब शपथ ली थी, उसी दिन स्टेडियम में कहा था कि मैं माफियाओं पे बुलडोजर चलाऊंगा, गरीबों, अगर गरीब सरकारी ज़मीन पे हैं तब भी मैं उनको वहीं पे रहने दूंगा। तो आज मुख्यमंत्री जी की बात अधिकारी नहीं मान रहे हैं। इंद्रमणि त्रिपाठी जी हों, जैकब रोशन जी हों, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो मेन चीज़ ये है कि अधिकारियों ने ही मुख्यमंत्री जी को मिसगाइड किया और हम लोगों के खिलाफ एक मोक बना दिया कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, या जो भी बनाया हो। हमारे चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से क्या चीज़? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को एक समय दें। हम यहाँ से एक कमेटी उनसे मिलना चाहेंगे। अगर वो चाहेंगे तो हम अपने दिल में जो भी है उनसे कहेंगे, और हमको पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी हमको यहीं पर बसने देंगे, रहने देंगे। जो चल रहा है यथास्थिति बनी रहेगी। हर चीज़ के दस्तावेज आप लोगों के पास है? सारी चीज़ हमारे पास है, हमने लगाया भी है। कोर्ट ने इसीलिए हमको सुना है, और कोर्ट ने भी कहा है कि भले ही हमारे पास रजिस्ट्री ना हो, पर हमारा यहाँ पे कब्जा जो है 50-60 साल से है। ये पंकज भाटिया जी जो जज थे, उन्होंने इस चीज़ को अपने आर्डर में लिखा भी है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम बात करते हैं कि आप कोई भी चीज़ को, जब तक आप यहाँ पे लोगों से राय नहीं लिए और नोटिस दे दिया, नोटिस लेने के बाद कई लोगों को हार्ट अटैक आ गया, कई लोग बीमार हो गए, कई लोग मायूस हो गए, कई लोग अपना घर खुद ही तोड़ने लगे। तो पैनिक समस्या अधिकारियों ने क्रिएट की। जिस तरीके से अधिकारियों ने यहाँ पर कैंप वगैरह लगाए, उससे तो ये हो रहा था कि दिल में और डर पैदा हो। और कैंप लगाने का इनका मकसद क्या था? आज भी वही सिस्टम है, और मैडम का आर्डर है ये। मैं खुद मैडम से मिलने गया था, और मैडम ने कहा कि हम 7 तारीख के बाद कैंप हटा देंगे, लाइट दे देंगे। पर आज भी हमारी करीब 2,500 की आबादी लाइट से अप्रभावित है। जो हमारा मौलिक अधिकार है उसका हनन हो रहा है, क्योंकि लाइट के बगैर ना आप पानी पी सकते हैं, ना सो सकते हैं, ना रह सकते हैं। शहर में तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे जितने भी व्यवसाय करने वाले हैं व्यापारी लोग, उनके ऊपर क्या बीत रही है? आज जो 1.5-2 महीने तक बंद है, उनके ऊपर आप ये समझिए, यहाँ पे एकदम जैसे दंगाग्रस्त एरिया होता है, वैसा माहौल बना रखा है सरकार के प्रशासन ने। सरकार ने नहीं, प्रशासन ने। प्रशासन पूरी तरीके से, जो हमारे डीएम गंगवार जी हैं, मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों की दिलों की बातों को समझें। यहाँ व्यापारी बहुत परेशान हैं, उनके बच्चे पढ़ते थे, फीस नहीं जमा कर पा रहा है, और तमाम परेशानियाँ हैं, बीमार हैं, कुछ लोग इलाज चल रहा है, पैसे 1-1 रुपए को लोग परेशान हो गए हैं, क्योंकि ना दुकानों में लाइट है, ना घरों में लाइट है। पूरी मार्केट 150 दुकानों में लाइट नहीं है पिछले 2.5-3 महीने से। मेरा नाम SW बारी एडवोकेट है जी। मैं GN माथुर सर के साथ ही वकालत कर रहा हूँ इसी अकबर नगर प्रकरण को लेकर। ये अकबर नगर मुद्दा काफ़ी दिनों से चला आ रहा है। आज कम से कम 3 महीने से 4 महीने से चला रहा है, जिसके ऊपर बुलडोजर की नजरें गड़ी हुई हैं। इसको देखते हुए आप लोग किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं? देखिए, हम लोग पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं। इससे पहले भी बुलडोजर आ चुके हैं, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है और यहाँ के लोगों की दुआएं हैं, और ख़ास करके हमारे सीनियर काउंसिल GN माथुर सर की बहुत बड़ा योगदान है, जो ये अकबर नगर आबाद है, इंशाल्लाह आबाद रहेगा। कल का भी माहौल थोड़ा सा हमारे विपरीत रहा है,
लेकिन आज उस माहौल को हम लोगों ने संभाल दिया। चेयर माथुर सर ने बहस किया सारी चीज़ों को लेकर। एक 1.25 घंटा बहस हुई, पूरी बातें हमारी कंप्लीट नहीं हो पाई। हमको कोर्ट ने थोड़ा सा मौका दिया, कल के लिए कह रहा था, लेकिन हमारे सीनियर जो बहस हुई थी उसमें आपको क्या आश्वासन मिला था? कल का बहस का बड़ा रवैया ख़राब था, चूँकि हमारे काउंसिल कहीं पे फंस गए थे, सर हमारे वो नहीं आ पाए थे, इसीलिए कल कोर्ट का रवैया बहुत अच्छा नहीं था हमारे पक्ष में। लेकिन कोर्ट का हम शुक्रगुजार हैं, कोर्ट हमारे फेवर में है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो हमारी बात मानी जाएगी। हम अपनी मुद्दों पे लड़ ही रहे हैं, सारी मुद्दों। फरवरी तक के आप लोगों को स्टे दिया गया नहीं, 21 फरवरी का ये वाल्मीकि का था, इस पे ऐसा कुछ नहीं था। कल के लिए आज के लिए लगाया गया था। आज पूरी बात को रखी गई, लेकिन पूरी बात कंप्लीट नहीं हो पाई, इसीलिए कल के लिए लगा रहे थे। तो चूंकि सर के पास समय नहीं था तो उन्होंने कहा थोड़ा इसको बढ़ा दीजिए, तो मंडे के लिए फिर लगा दिया गया। मंडे को पूरी हियरिंग होगी, फिर बहस की जाएगी, सारे मुद्दे रखे जाएंगे। अभी इस मुद्दों पे बहुत लंबी लड़ाई है और लड़ाई लड़ी जाएगी। हम लोग तरीके से आप लोग इसमें मेहनत को सहयोग दे रहे हैं, आप लोगों की मेहनत देखते हुए रंग ला रही है। क्या लग रहा है आने वाले समय में आप लोग इस बस्ती को बचा लेंगे? उम्मीद मेरी पूरी है। सरकार से हम लोग भी उम्मीद करते हैं, यहाँ के गरीब लोग हैं, सारी चीज़ें, सरकार भी हमारी बात सुनेगी। ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं सुनेगी। सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं, रो रहे हैं सरकार से, सरकार का दिल पसीजेगा, ऐसा नहीं है। सरकार हमारे साथ देगी, हमें इस तरह की उम्मीदें हैं। थोड़ी बहुत परेशानियाँ हैं, मौके की परेशानियों को झेला जा रहा है। ऊपर वाले ने चाहा सारी परेशानियाँ दूर होंगी और सरकार भी हमारा साथ देगी, हमको यहीं रहने देगी, स्थापित करेगी। ऐसी हमारी डिमांड है सरकार से। सरकार हमारी बात सुनेगी, ये मुझे उम्मीद है पूरी तरह से। माथुर सर आप अहम भूमिका दे रहे हैं इसको बचाने के लिए। माथुर सर तो दे ही रहे हैं, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय का भी बहुत बहुत स्वागत है और उत्तर प्रदेश सरकार का भी हम स्वागत करते हैं। उससे हम अलग नहीं हैं, हमारी सरकार है, हम सब लोगों की सरकार है। हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया है। मुख्यमंत्री जी से मेरी और यहाँ के लोगों के तरफ से भी डिमांड है कि इस तरह वो नहीं करेंगे। इतना वो नहीं कठोर दिल के हैं, दरिया दिल हैं। हो सकता है हम लोगों की बात सुने और मुझे उम्मीद है गरीब लोग हैं, मजलूम लोग हैं, यहाँ पर बच्चे हैं, बूढ़े हैं, हर वर्ग के लोग हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। ये हमारा सरकार का एक नारा भी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम गरीबों को आवाज़ देंगे, तो हम उम्मीद करेंगे अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कि हम लोगों को यहीं रहने दिया जाए, हम लोगों को यहीं रहने दिया जाए, क्योंकि हमारी यहाँ आदतें जुड़ी हैं, हमारे रोजगार हैं, सारे मुद्दे हैं। हमें कल के फैसले को देखते हुए यहाँ की जनता में आंखों में आंसू हाँ, मेरे भी आंखों में आंसू था, मैं भी बहुत घबराया हुआ था। मैं इन लोगों के साथ रात में करीब 2 बजे तक था। सब लोग परेशान थे, क्योंकि मैं भी परेशान हूँ। देखिए, एक इंसान, आप भी परेशान होंगे, एक इंसानियत का फ़र्ज़ है। ये इंसानियत के नाते हर आदमी परेशान है। यहाँ पे कोई वर्ग का नहीं है। जो भी सुनता है कि इतने लोग, पुराने लोग रह रहे हैं, सारी चीज़ें, कोई 60 साल से रह रहा है, कोई 70 साल से रह रहा है, सब बच्चे हैं छोटे छोटे, वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। तो ये बात हमारे सरकार तक भी गई है। हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को सुने और हमको यहीं पर रहने दिया जाए। ये मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को संज्ञान हाँ, लेंगे, ज़रूर लेंगे। ऐसा नहीं है कि गलतियाँ हो जाती हैं, कहीं हो सकता है किसी अधिकारी ने भर दिया होगा इसी बातों को लेकर। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को सुनेंगे, संज्ञान लेंगे और हमें यहीं रहने देंगे। ये हमारी उम्मीदें हैं, ये उम्मीद है। बाकी कारी साहब हैं, अरशद भाई हैं, इफ्तिखार भाई हैं, पॉपुलर भाई हैं, और लोग हैं, सब लोग हैं, सारे लोग हैं। इन लोगों से भी आप पूछ सकते हैं कल के माहौल को, आज के माहौल को, यहाँ के बारे में। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी बहुत बड़ी आशा है और विश्वास भी मैं रखता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार हमारी बात, गरीब बहुत अहम भूमिका रहेगी। उनका नारा भी रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी नारा रहा है कि हम गरीबों को परेशान नहीं करेंगे। तो यहाँ गरीब वर्ग के लोग हैं, आप इस चीज़ को देख भी सकते हैं। बचाने के लिए हिंदुओं ने प्रार्थना की। हाँ, हिंदू मुसलमान ने सब ने प्रार्थना की है और यहाँ पे तमाम धार्मिक स्थल हैं भाई, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, और यहाँ तक के हम लोग वही वाला है कि रामराज लाने की बात कर रहे हैं ना, तो रामराज लाया जाएगा। पूरी तरह से आबाद होगी बस्ती और आबाद रहेगी, ये हमारी उम्मीद है। वही है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन के हिंदुस्तान हमारा। तो हम इंशाल्लाह इसके उम्मीद रखेंगे और माननीय उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी हमारी बड़ी आशा और विश्वास है। इन गरीबों को, मजलूमों को कहीं नहीं विस्थापित करेंगे, पूरी उम्मीद है। बाकी और लोगों से भी इसके लिए भी बात करते आइए, किस तरीके से आपने मतलब इसको बचाने के लिए दुआएं कराई, रोज़ा रखा है, किस तरीके से इसको आगे बढ़ाने के लिए?
देखिए, हमने तो शुरू से कहा था कि माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को अभी तक लोग ऑफिसर संज्ञान में नहीं लाए हैं, यानी बताया नहीं गया है कि अकबर नगर सही तरीके से जायज़ा लें कि हमारे अकबर नगर में झोपड़ी ही नहीं है बल्कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, मकानात सब हैं, उसको गरीब बस्ती है और किस तरह से बनाए हुए। अगर उनको वाकई जानकारी होगी तो फिर हमसे बुलाकर पूछेंगे कि क्या है। तो यही उम्मीद के साथ जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उस तरह का नारा दिए हैं, तो हम लोगों ने पसमानदा लोग सब लोग यहाँ रहते हैं, उसी की तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं और दुआ कराते रह रहे हैं। हमारा मुसलसल यानी शब मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज शब की रात है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज गए थे, नमाज का तोहफा लेकर आए थे और सारे लोग जहाँ तक के कल भी रोज़ा थे, आज भी रोज़ा हैं और मुसलसल जितनी दुआएं हो सक रही हैं और सब लोग हिंदू मुस्लिम मिलके, कोई मंदिरों में प्रार्थना कर रहा है तो मस्जिद में नमाज़ें हो रही हैं। आज हमारे मदरसा अहले सुन्नत नूरुल इस्लाम मोहम्मदिया मस्जिद में सलातुत तस्बीह की नमाज़ भी पढ़ाई गई, उसमें भी मुसलसल दुआएं हुई हैं और यही बस्ती को बचाने के लिए आपने बहुत सी दुआएं कराई हैं, कहीं पर अजमेर शरीफ में कराई है, बगदाद शरीफ में कराई है, बहुत जगह आपने इस चीज़ को बचाने के लिए दुआएं कराई है। हर मंदिरों में भी कराई गई जी, है, मस्जिदों में तो हुई है, मंदिरों तक भी हुई है, मंदिरों में तक हुई, हमारी हर जगह जी, अयोध्या में हुई है और गोरखपुर में हुई और यहाँ पे कई द्वारिका पाठों में हुई, हमारी तरह से कई में, हनुमान सेतु में हुई, अकबर नगर के मंदिरों में हुई, मंगल झा जी लोग आए। इस मोहल्ले में हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं, हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं और रहे हैं। होली और दिवाली को फर्क ही नहीं इन लोगों ने समझा। होली हो या ईद हो या दिवाली हो, हम सब साथ मिलकर मनाते हैं। क्योंकि यहाँ पे हिंदू लोग भी हैं, मंगल झा जैसे लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं, तो ये लोग भी अपनी बात रख रहे हैं सरकार से। सरकार हमारी बात सुनेगी, हमें ये पूरी उम्मीद है अपने मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से। और यहाँ पे एक चीज़ और यह है कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो या ना रही हो, फिर भी विधायक हमारे विधायक भारतीय जनता पार्टी के होते हैं, हम लोग सभासद भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के होते हैं, सांसद भी हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी हैं, रक्षा मंत्री जी हैं, उनके भी बात संज्ञान में लाई गई है। वो भी हम पर दया दृष्टि करना चाहिए और कर रहे हैं। और हम लोगों की एक पैनल उम्मीद है कि अगर मंगल झा जैसे लोग और लोग मिलके माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा पैनल अगर मिल लेता है अकबर नगर के लोग, तो हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी रखेंगे और बात होगी हमारी। और हमको उम्मीद है अपने मुख्यमंत्री जी से, हमारे चूँकि प्रदेश के मुखिया हैं, सारी चीज़ें हैं और हम लोग उन्हीं के छत्र छाया में हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वोट भी करते हैं, यहाँ के लोग सारी चीज़ों को लेकर। अब आप ये बात मंगल झा से भी पूछ सकते हैं, ये इन लोगों की क्या तैयारी है, सारी चीज़ें। मंगल झा भी हैं हमारे साथ खड़े हैं। और मैं बचाने के लिए तो यही कहूँगा कि हमारे जितने लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने लोग यहाँ रहते हैं, अब इसके अलावा पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हमारा अकबर नगर को देखा जा रहा है, सारे लोग अकबर नगर के लिए दुआएं कर रहे हैं। और मैं यही गुजारिश करूँगा कि हमारा ये मोहल्ला अकबर नगर सारे लोग एकजुट होकर एक मिलकर रहें, कोई भी नफरतबादी या किसी तरह से कोई भी लड़ाई झगड़ा किसी तरह से ना हो जाए, शांतुन बना कर रहें और सब लोग दुआएँ करते रहें अल्लाह ताला की बारगाह में और वजीफ़ा करके दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हमारा ये मोहल्ला की हिफाजत करे, हमारे मोहल्ले को किसी भी सूरत में बचाने का काम करें।